हेलो फ्रेंड्स, आज था मंडे। आई होप कि आप लोगों की ट्रेड काफ़ी अच्छी रही होगी। आज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने फिप्स का यूज़ किया है और काफ़ी यहाँ पे देखिए रिजेक्शन एरिया और यहाँ पे एक सिंगल ट्रेड ली है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस एनालिसिस करी थी और मार्केट की एनालिसिस करी थी, जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे और जो भी मैं लर्निंग्स आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताता हूँ, अगर आप उसे फॉलो किए होंगे तो आई होप कि 100% आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है, जिस तरफ मार्केट का हमारा ट्रेंड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेनी है। और यहाँ पे बस सिंपल सा मैंने यहाँ पे बस एक वॉल्यूम का इंडिकेटर एंड यहाँ पे ईएमए का इंडिकेटर यूज़ किया है, जिसके थ्रू हम लोग मार्केट में अपनी ट्रेड्स लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई सारी चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमारे सेटअप्स में इंक्लूड है। यहाँ पे हम फिबोनाची का भी यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन का भी यूज़ करते हैं, वॉल्यूम का भी यूज़ करते हैं और ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट रहता है उसी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे फिबोनाची के थ्रू मैंने यहाँ पे पता किया कि मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, यहाँ पे कैसे हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो मैंने बताया आपको ये चीज़ें, और जिधर ट्रेंड था उधर ही आपको ट्रेड लेनी थी। ठीक है, उसके थ्रू आप डेटा के थ्रू भी देख सकते हो कि आप अगर जैसे मान लिया आपको पता चल गया कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो फिर आपने अपने डेटा की एनालिसिस करी और यहाँ पे फेब का यूज़ किया। देन उसके बाद देखा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रेट कितना है। ठीक है, वॉलेटाइल कितनी है मार्केट, मान लीजिए एक रेंज में तो नहीं चल रही है, ये सब चीज़ें देखनी है। और प्राइस एक्शन को देखना है कि आपको किधर मूव मिल सकता है। मान लीजिए यहाँ तक मार्केट आई है, आपको देखना है कि यहाँ से रिजेक्ट क्यों हो रही है, क्या इसके रीज़न्स हैं। आपको पता चलेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस है और भी कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे भी आपको सपोर्ट है, बट यहाँ से मार्केट इतना ज़्यादा नीचे क्यों जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है। ठीक है, मार्केट ओवरऑल एक ही डायरेक्शन में नहीं वर्क करता है, मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स होके वर्क करता है। क्या है कि जितना ज़्यादा आप लर्निंग करोगे ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। अब मान लीजिए यहाँ से जब ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा था, जब यहाँ से डाउन ट्रेंड थी उसके बाद यहाँ से रिवर्सल हुआ, आप देखिए कि ये जो हमारा ईएमए है इसके ऊपर ही हमारी सारी कैंडल स्टिक्स क्लोज हो रही थी, तो हमें पता चल रहा था कि मार्केट ऊपर ही जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में देखिए कि यहाँ पे ईएमए के अंदर ही सारी, ये देखिए ईएमए के नीचे ही सारी कैंडल्स चल रही थी। तो इससे पता चल रहा है कि डाउन ट्रेंड है और हमें अभी भी ट्रेंड क्या है, यहाँ पे जो ट्रेंड है उसी में ही हम लोग को ट्रेड्स लेने हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू पता कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो हम लोगों ने ट्रेड ली थी 1:1.5 का जो रेशियो लिया था, और देखिए कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये जो हम लोग ने लगभग कितने पॉइंट्स की कवर की थी ट्रेड, लगभग 22 पॉइंट्स। ठीक है, 22 पॉइंट्स की यहाँ पे हम लोग ने कवर किए थे। और अगर ओवरऑल देखा जाता तो 8 से 10 पॉइंट का, 8 से 10 रुपीज़ का, मान लिया आपका प्रीमियम 80 रुपये का है तो उसमें 90 रुपये तक का जाने की प्रोबेबिलिटी थी। मतलब ओवरऑल गया ही था वो 90 रुपये। तो मैं आपको इसीलिए मुझे पता है कि प्रीमियम कितने का था, कितने तक गया था, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने लिया होता तो अगर आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो 10 × 50, तो आपको पता चल जाता कि कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ओवरऑल 500 रुपये का प्रॉफिट ईजिली आपको हो सकता था वन लॉट पे। क्या है कि डबल करने का मत सोचें, बट ये सोचें कि हम लोग मार्केट में धीमे धीमे कैसे गेन कर सकते हैं, मार्केट में अपनी कंसिस्टेंसी और सस्टेन कैसे कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, इस पर फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करिए। जितना लॉन्ग टर्म आप जाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना जितना मार्केट को आप ऑब्जर्व करते जाएंगे, समझते जाएंगे और मार्केट में टिकना सीखेंगे, तो आप मार्केट में ओवरऑल लास्ट में एट द एंड आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बन ही जाओगे, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में आओगे। ठीक है, जो हम लोग का पर्पस है सक्सेसफुल ट्रेडर बनना। आप एक दिन कमा लोगे, मान लीजिए झटके से आपने कमा लिया, ठीक है, 2 दिन कमा लिया, लेकिन एट द एंड फिर वो आपका मनी कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी, जिसके थ्रू आप क्या है, जब वो आपको वैसी हैबिट नहीं पड़ेगी ना। जैसे मान लीजिए अभी आपको रेगुलर आप निकालने लगे हो, ठीक है, सोच रहे हो कि प्रीमियम डबल कभी बढ़ गया कभी नहीं बढ़ा, एकदम से कभी आपका पैसा वैनिश हो गया, तो आपको समझना होगा कि कहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसा रखना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, कैसे आपको ट्रेड्स लेनी है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जितना आप मार्केट में टिकेंगे उतनी जल्दी धीमे धीमे समझ में आएगी। ठीक है, तो जो भी लर्निंग्स मैं बताता हूँ उसे फॉलो करिए, जो भी एनालिसिस देता हूँ उसे आप अपने चार्ट पे लगाइए। ठीक है, जो ट्रेडिंग व्यू हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस पर आप इम्प्लीमेंट करिए। देखिए, बैक टेस्ट करिए अपने डेटास को, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बैक टेस्ट करिए, देखिए कि क्या ये वर्क कर रही है नहीं। ठीक है, जो भी आप लर्निंग्स कर रहे हो उसको भी बैक टेस्ट में टेस्ट करो। मान लीजिए आज आपने पिन बार कैंडल सीखी, ठीक है, अब आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देखो। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में नहीं बता रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे रिप्ले है या गो चार्टिंग का यूज़ कर सकते हो। गो चार्टिंग में आप यहाँ पे कर सकते हो बैक टेस्टिंग अपने की। मान लिया सपोर्ट पे आपने देखा कि यहाँ पे बुलिश के लिए है, ठीक है, तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल रहा है कि नहीं,
और क्या रीज़न्स हैं, क्या वजह है, ये सारी चीज़ें फाइंड करो। आप जितना एनालिसिस और लर्निंग पे फोकस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो ये थी आज की हमारी ट्रेड्स। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट्स, यहाँ पे जो मैंने रिजेक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैंने मार्केट में प्रिडिक्शन कर दी थी, प्रिडिक्शन नहीं, जो मेरी एनालिसिस थी, मुझे पता चला, जो मैंने फिप का यूज़ किया था, मुझे पता था अगर मार्केट का यहाँ तक आएगा तो यहाँ से रिजेक्ट कर जाएगा। तो आपके सामने ये देखिए है 9:21 पे यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर सकती है। देखिए यहाँ पे 9:21 समथिंग पे यहीं पे मैंने मार्क कर दिया था और यहाँ से मार्केट आके हाँ रिजेक्ट कर गई। यहाँ पर भी मैंने इसी तरह रिजेक्शन लिख दिया था, तो यहाँ पर से भी आके रिजेक्शन कर गई। तो क्या है कि जब आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे, आप मान लो जॉब भी करते हो ना, तो भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जॉब भी करते हो तो भी आप ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस क्या है कि आपको अपनी लर्निंग्स परफेक्ट होनी चाहिए। क्या है कि आप जॉब भी कर रहे हो, साइड में आपने अपनी जो स्मॉल ट्रेड है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रखी है, क्या उसकी ये है कि थोड़ा धीमे धीमे ग्रो करोगे। लेकिन हाँ, जब आप जॉब के जितना कैपिटल निकालने लग जाओगे, मतलब कैपिटल क्या अपने प्रॉफिट्स निकालने लग जाओगे, तो क्या है कि आप जॉब भी कर सकते हो और या तो जॉब को लीव करके आप फुल टाइम ट्रेडिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ओवरऑल पर्पस हमारा यही है कि हम लोग फुल टाइम ट्रेडर बने। ये भी बहुत अच्छा कैरियर है और ये गैम्बलिंग नहीं है, प्रॉपर लर्निंग के साथ हो सकता है, मैं 100% श्योर हूँ। और आप मेरी वीडियोस के थ्रू देख भी रहे होंगे। ओवरऑल आप मुझे फॉलो करते रहो, मुझे सब्सक्राइब करो, आपको पता चल जाएगा कि देखिए मैं जॉब भी करता हूँ, मैं आपको सब चीज़ें शो भी कर सकता हूँ। बट यहाँ पे मैं ट्रेडिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं धीमे धीमे जो जॉब है मैं उसके साथ साथ फुल टाइम ट्रेडर बन सकूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जॉब के बाद जो मेरे पास पूरा टाइम रहता है यहाँ पे रात के 1 बजे तक का, मैं वो लर्निंग्स में देता हूँ, ट्रेड्स में देता हूँ, एनालिसिस में देता हूँ। उसके बाद मॉर्निंग में मैं अपनी डायरेक्ट इस एनालिसिस को टेस्ट करता हूँ वापस से, ठीक है, उसको टेस्ट करता हूँ। उसके बाद फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्रेड इम्प्लीमेंट्स करता हूँ, मार्केट को वॉच करता हूँ पेशेंस के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ट्रेड ले ली। तो ये सब क्या है कि हो जाएगा धीमे धीमे। बस आपको क्या है कि धीमे तो मैं क्या, मेरा पर्पस क्या है कि बड़ा सा कैपिटल और उसको मार्केट में लाना और फिर धीमे धीमे उसके साथ ट्रेड करना, ठीक है। मैं नहीं गैम्बलिंग माइंडसेट से नहीं आता हूँ कि एक दिन में पैसा डबल कर लिया, धीमे 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 गेन करना है। और एट द एंड हमें लॉन्ग टर्म में फोकस करना है, इंस्टेंट पे नहीं। और जो भी आप ट्रेड्स लेते हो, मान ली प्रॉफिटेबल हो या लॉस हो, उसको मंथली बेसिस पे जज करो, 1 डे या 1 वीक के बेसिस पे नहीं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लर्निंग्स होगी मैं इस वीडियो में लाता रहूँगा। और मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जल्दी से 100 सब्सक्राइबर करिए, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा। इसके अलावा भी एक पर्सनल प्लेलिस्ट रेडी करूँगा जो आप सबके लिए होगी, ठीक है, आप सबके लिए होगी। और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक बिगिनर ट्रेडर के लिए, जो मार्केट में अभी अभी उतरा है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, लर्निंग्स तो होंगी ही, ठीक है, कि ट्रेडिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं उसमें शेयर करूँगा A to Z। बट कैसे आप सिंपल जो सेटअप्स हैं, इंपॉर्टेंट सेटअप्स हैं और मार्केट की मेजर चीज़ों को वॉच कर करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो और इस ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। बट ओवरऑल अभी जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लर्निंग्स करो और स्टॉक्स में ट्राई करो, ठीक है, स्टॉक्स में ट्राई करो जिसमें आपका पैसा लूज ज़्यादा नहीं होगा। इंट्राडे में क्या है कि हो सकता है कि आप खुद मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप उसे ना करो, ठीक है। आप क्या पता स्टॉप लॉस ही ना लो तो एकदम से आप बहुत सारा पैसा गंवा सकते हो। तो क्या है कि आप यही चीज़ आप स्टॉक्स में करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा वहाँ पे। आपको पता ही है कि अपर सर्किट लोअर सर्किट लग जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं वहाँ पे लॉस कर सकते हो। और आप सीख सकते हो वहाँ से, ठीक है, कैसे मार्केट में वर्क करते हैं, कैसे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और जो भी आप अपने चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, जो भी आप वर्क कर रहे हो, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि वो मार्केट में कैसा वर्क कर रहा है। ओके गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।